Hello students, today we discuss about chemistry of lanthanide element। जैसा कि हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एस ब्लॉक व पी ब्लॉक को जोड़ने वाले तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, अतः इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इन संक्रमण तत्वों के भीतर छठे आवर्त में वर्ग 3 तथा वर्ग 4 के मध्य 14 एलिमेंट और एफ ब्लॉक के आते हैं, जिन्हें लैंथेनाइड एलिमेंट भी कहते हैं। और इसी प्रकार सातवें आवर्त में वर्ग 3 व वर्ग 4 के मध्य 14 एलिमेंट 5F ब्लॉक के आते हैं, अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट के भीतर दो वर्गों वर्ग 3 व वर्ग 4 को जोड़ने वाले तत्वों की दो श्रेणियां उपस्थित हैं, अतः इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में भरे जाते हैं। जिन तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन क्रमशः n-2 f कक्षकों में स्थान ग्रहण करते हैं, उन्हें f ब्लॉक के तत्व कहते हैं। f ब्लॉक के तत्व आवर्त 6 तथा आवर्त 7 में संक्रमण तत्वों के मध्य दो वर्ग 3 व वर्ग 4 को आपस में जोड़ते हैं। ये कारण है कि इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि कक्षकों में 14 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, अतः प्रत्येक इनर ट्रांजिशन श्रेणी में 14 तत्व उपस्थित होते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की दो श्रेणियां ज्ञात हैं, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी, इसे 4F श्रेणी भी कहते हैं। यह श्रेणी आवर्त सारणी के तत्व लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, के बाद सीरियम 58 से प्रारंभ होकर लुटेशियम 71 तक चलती है। जैसा यहाँ प्रदर्शित किया गया है, लैंथेनाइड सीरीज सीरियम CE 58 से प्रारंभ होकर PR प्लेसिडाइमियम, नियोडिमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोमियम, होलोमियम, इबर्बियम, थूलियम, पिटरबियम एवं लुटेशियम Lu 71 पर समाप्त होती है। इसी प्रकार एक्टिनाइड श्रेणी, जिसे 5F श्रेणी भी कहते हैं, यह श्रेणी एक्टिनियम 89 के बाद थोरियम 90 से प्रारंभ होकर लॉरेंशियम 103 तक चलती है। लैंथेनाइड श्रेणी में 4F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अतः इसे 4F श्रेणी भी कहते हैं। 4F ब्लॉक के तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं तथा लैंथेनम से गुणों में बहुत अधिक समानता रखते हैं, अतः इन्हें लैंथेनाइड या लैंथेनोन भी कहा जाता है। लैंथेनाइड तत्व प्राचीन काल में बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे तथा ऑक्साइड के रूप में पाए जाते थे, क्योंकि ऑक्साइड को मृदा कहा जाता था, अतः लैंथेनाइड तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते थे। इनको अभी भी दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये तत्व अब दुर्लभ नहीं है। बहुत सारे लैंथेनाइड सामान्य तत्वों से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए हैं, लेकिन फिर भी इनका यह नाम अभी भी प्रचलन में है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को सामूहिक रूप से Ln द्वारा और इनके आयनों को Ln प्लस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर N लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। आवर्त सारणी में तत्व लैंथेनम 57 को वर्ग 3 में इट्रियम के नीचे रखा गया है तथा शेष 14 एलिमेंट
को अलग से आवर्त सारणी के निचले भाग में स्थान दिया गया है। क्रोमिथियम 61 रेडियो एक्टिव तत्व है, जैसा यहाँ टेबल में प्रदर्शित किया गया है। क्रोमिथियम PM, जिसका एटॉमिक नंबर 61 है, वह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 5वें आवर्त के अंतिम तत्व है जिनोन, जिसका एटॉमिक नंबर 54 में 5p कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं, अर्थात जिनोन में 5p में विन्यास 5p6 होता है। अतः जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6 है। इसके बाद छठे आवर्त के प्रथम सदस्य सीजियम 55 में आने वाला इलेक्ट्रॉन 6s कक्षक में स्थान ग्रहण करता है और इसी प्रकार बेरियम 56 में 6s कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। यहाँ पर स्पष्ट है कि परमाणु क्रमांक 57 तक के तत्वों में 4f कक्षकों का स्थानिक विस्तार इतना अधिक होता है कि एक कक्षक परमाणु की सतह पर आ जाता है, अर्थात 4f कक्षकों की ऊर्जा 5d तथा 6s कक्षकों से अधिक होती है। यही कारण है कि लैंथेनम 57 का विन्यास 5d16s2 होता है, लेकिन लैंथेनम के बाद नाभिक के आवेश में वृद्धि के साथ 4f कक्षकों की ऊर्जा तथा स्थानिक विस्तार दोनों ही तेजी से कम होने लगते हैं, जिसके कारण प्रथम तथा द्वितीय संक्रमण श्रेणी के समान डी कक्षकों के भरने का क्रम सीरियम 58 पर खत्म हो जाता है, जिससे सीरियम का विन्यास 4f1 5d16s2 हो जाना चाहिए। इस प्रकार सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक 4f कक्षकों के भरने का क्रम चलता है। लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अवशेष भरे जाते हैं तथा 5d कक्षक अधिकांशतः तत्वों में रिक्त या आंशिक रूप से भरे होते हैं और कुछ तत्वों में 5d कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लैंथेनम 57 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 5d1, 6s2। और हम जानते हैं कि जिनोन का एटॉमिक नंबर 54 है, अतः इसके विन्यास को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं: जिनोन 4s0, 5d1 और 6s2। आंतरिक संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है: n-2f 1 2 14, n-1 d 0 to 1 और ns2 होता है। यहाँ इस टेबल में लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित किया गया है। लैंथेनम को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। हालांकि लैंथेनम लैंथेनाइड तत्व नहीं है, लेकिन लैंथेनाइड श्रेणी के साथ इसका अध्ययन तुलनात्मक रूप से किया जाता है। प्रथम एलिमेंट लैंथेनम, जो कि लैंथेनाइड एलिमेंट नहीं है, लेकिन सीरीज के साथ इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। अतः लैंथेनम, जिसका सिंबल La होता है, एटॉमिक नंबर 57, इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनोन 4s0, 5d1, 6s2 है और इसका ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनोन 4s0, 5d1, 6s2 है। अतः इसका एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान है। इसी प्रकार सीरियम, जिसका सिंबल Ce, एटॉमिक नंबर 58, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनोन 4f1, 5d1, 6s2 होना चाहिए था, लेकिन इसका वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनोन 4f2, 5d0, 6s2 होता है। यहाँ लैंथेनाइड तत्वों में 4f और 5d कक्षकों के मध्य
ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। अतः 4f और 5d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। सीरियम का वास्तविक रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f2 5d 06s2 होगा। इसी प्रकार से प्रेसियोडायनियम Pr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 59 है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है वो ज़ीनॉन 4f2 5d 16s2 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f3 5d 06s2 होता है। इसी प्रकार नियोडीमियम Nd एटॉमिक नंबर 60, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़ीनॉन 4f3 5d 16s2 होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़ीनॉन 4f4 5d 06s2 होता है। इसी प्रकार प्रोमेथियम Pm 61, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f4 5d 16s2 होना चाहिए, लेकिन इसका वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़ीनॉन 4f5 5d 06s2 होता है। समेरियम Sm 62, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f6 5d 16s2 होना चाहिए, लेकिन इसका वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4f6 5d 06s2 होता है। अतः समेरियम का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4f6 5d 06s2 में कि 4f5 5d 16s2। इसी प्रकार से यूरोपियम का EU का जिसका एटॉमिक नंबर 63 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f6 5d 16s2 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f7 5d 06s2 होता है। इसी प्रकार गैडोलिनियम Gd 64, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़ीनॉन 4f7 5d 16s2 होना चाहिए था, एवं इसका वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ज़ीनॉन 4f7 5d 16s2 ही होता है। यहाँ हम देखते हैं कि 4f कक्षक है वो हाफ फील्ड अर्थ पूर्ण भरा हुआ है, जो कि स्थायी विन्यास है। अतः इसका ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समान है, क्योंकि 4f7 एक स्थायी अर्थपूर्ण विन्यास है, जिस कारण से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f7 5d 16s2 होता है। इसी प्रकार से टर्बियम Tb एटॉमिक नंबर 65, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f8 5d 16s2 होना चाहिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f9 5d 06s2 होता है। इसी प्रकार से डिस्प्रोमियम Dy एटॉमिक नंबर 66, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f9 5d 16s2 होना चाहिए था, लेकिन इसका वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f10 5d 06s2 होता है। एवं होलोमियम HO 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f10 5d 16s2 होना चाहिए, जबकि इसका वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f11 5d 06s2 होता है। इपरबियम Er 68, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f11 5d 16s2 होना चाहिए, जबकि इसका वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f12 5d 06s2 होता है। थूलियम Tm 69, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f12 5d 16s2 होना चाहिए, और इसका वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f13 5d 06s2 होता है। इटरबियम Yb 70, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़ीनॉन 4f13 5d 16s2 होना चाहिए, लेकिन इसका वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f14 5d 06s2 होता है। इसी प्रकार से लुटेशियम जो अंतिम लेंथेनाइड एलिमेंट है Lu 71, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f14 5d 16s2 होना चाहिए, और वास्तव में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ज़ीनॉन 4f14 5d 16s2 के समान होता है। अतः हम यहाँ एलिमेंट्स में देख रहे हैं
कि 4f और 5d एलिमेंट्स जो हैं 4f और 5d कक्षक जो हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। इस कारण से दोनों कक्षकों 4f और 5d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। अतः कई बार लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करने में कठिनाई आती है। अतः इस प्रकार हम विभिन्न लैंथेनाइड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।